नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा रहे होंगे। इस प्रिपरेशन की जर्नी को आसान बनाने के लिए टॉपर्स की सलाह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ पार्थ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और साथ ही साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ साथ एमए हिस्ट्री भी क्वालिफाई करा है और साथ ही साथ बीएड में भी इनका 4th रैंक रहा है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। ओके, तो आप थोड़ा सा अपना एक छोटा सा इंट्रो जो है वो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम पार्थ यादव है। मैं मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश से आता हूँ। गांव का नाम अंजनी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से किया था और फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की और उसके बाद इस बार सीयूईटी पीजी का जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें हिस्ट्री में मेरा 221 रॉ स्कोर था। उसके अलावा जी। बीएड का भी मैंने एग्जाम दिया था जिसमें मेरा अच्छा स्कोर। ओके, ठीक है पार्थ जी, मुझे ये बताइए कि आपने क्या स्पेशली सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन करी थी और कितने दिन आपने इसको समय दिया था एमए हिस्ट्री के लिए? सर स्पेसिफिकली 3 से 4 महीना दिया था। उससे पहले चूंकि जी। मैं सिविल सेवा की तैयारी कर चुका था तो वहां से मेरा हम्म। एक बेस तैयार हो गया था हिस्ट्री का। हम्म। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये जो आपका सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है वो किस तरीके से अन्य सारे एग्जाम्स में भी जो है वो आपको मजबूती देती है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ने की या शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि बस आप केवल अपने आप को एग्जाम के अलाइन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे आपसे जानना है। सर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में कई बार जब हम स्कूल में होते हैं क्लास 9 10th में तो इंटरेस्ट आता है बट वो एक प्रेशर रहता है कि साइंस ही लेना है तो वो छूट जाता है। हाँ। हाँ। बट जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि ह्यूमैनिटीज में भी अच्छा करियर परस्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हाँ। उसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारा बैकग्राउंड अच्छा तैयार हो जाता है। बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। और फिर जब किसी भी एग्जाम को देना हो खासकर सीयूईटी जैसे एग्जाम जहाँ ह्यूमैनिटीज का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है तो वहाँ कॉन्फिडेंस मिलता ओके, और जो 3-4 महीने की प्रिपरेशन थी वो कैसी रही थी आपकी? कैसे आपने उसको उसको अंजाम दिया था? है। तो पहला टारगेट मेरा ये था कि मैं पीवाईक्यूज को और अपने जो मैंने यूपीएससी की तैयारी में नोट्स बनाए थे उनको कंपाइल कर लूँ एक जगह पे कंसोलिडेट कर लूँ। हम्म। उन नोट्स को पढ़ने के बाद जब मैंने पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट किया तो 60% 55% में पीवाईक्यूज सॉल्व कर पा रहा था। बट ओके। रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज में मुझे दिक्कत आ रही थी तो ठीक। फिर वहीं से मुझे हिस्टोरिका के बारे में पता चला। हम्म। तो जो मैराथन वीडियोस थे प्लस जो कंपाइल्ड उन्हीं वीडियोस का जो पीपीटी था हम्म। तो मैंने डाउनलोड किया तो मुझे सारे नोट्स एक ही जगह पर मिल गए। अगर मैं खुद बनाता तो शायद ज्यादा टाइम लग जाता। ओके, तो आसान हो गया मेरे लिए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इस जर्नी के दौरान चूंकि आपने कई बार जो है वो असफलताएं भी झेली होंगी, सफलताओं से जस्ट जाकर के भी चुके होंगे, तो इस जर्नी का जो एक एक अपना मजा है कि भाई कई बार लग रहा है कि पूरी तरह से हो ही जाएगा, कई बार लग रहा है कि नहीं, इस बार लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे फेज को आप हैंडल करते थे? सर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि 2024 में मैंने जब अपना पहला एग्जाम दिया था सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स तो मेरा उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो ओके। उससे मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने की जबकि मैं उस बार देना चाहता था ओके। 2025 का एग्जाम। हाँ जी। तो उसके बाद कुछ एग्जाम्स मेरे रिटन स्टेजेस क्लियर हुए जिसमें सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स भी था। तो मेरे अंदर एक ओके। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सीयूईटी पीजी दे करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ अपने मास्टर्स के लिए। हम्म। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज रही कि कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस दे देते बहुत अच्छी बात है। और जब इस समय आप लो फील कर रहे थे तो उस समय आप क्या करते थे? कैसे आपका जर्नी आगे बढ़ती थी? हैं। सर लो फील करने के टाइम पे एक ही तरीका होता है कि आप अच्छी हैबिट्स को कंटिन्यू रखिए। वो थोड़ा बोरिंग होता है बट एक हम्म। अच्छी हैबिट दूसरी अच्छी हैबिट को अट्रैक्ट करती है। बहुत अच्छी तो बात है। मैं यही करता था कि शुरुआत दिन की अच्छे से कर लूँ। शुरू हम्म। में 3 4 घंटे में कुछ 1 2 घंटे यूटिलाइज कर लूँ अपने सिलेबस को रिवाइज कर लूँ ताकि आगे अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा पार जी, मुझे ये बताइए कि इस जर्नी में
द हिस्टोरिका का अगर हम योगदान जानना चाहें तो वो क्या-क्या हो सकता है? कैसे द हिस्टोरिका ने आपका जो है वो मदद करा था? सर हिस्टोरिका एक गाइड की तरह था क्योंकि मुझे बेसिक्स पता थे बट हुँ, एग्ज़ाम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो हुँ, रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है, जैसे मुझे कॉन्सेप्चुअली स्टोरी फॉर्मेट में चीज़ें पता थी, बट व्हेन इट हुँ, कम्स टू फैक्ट वहाँ हिस्टोरिका ने हेल्प की। कि एक टेक्स्ट है जैसे यहाँ पे भी आया था गथा सप्तशती करके एक टेक्स्ट है वो किसने लिखा हुआ था। तो ये हुँ, फैक्ट हुँ, मैंने हुँ, हिस्टोरिका की जो क्लासेस मैराथन क्लासेस होती थी वहाँ से पढ़ा था। फिर हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज़ भी ली जो एक 10 टू 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ थी। वहाँ से हुँ, बहुत से क्वेश्चंस लगाए तो फैक्चुअली थोड़ा डिटेल मैंने गैदर की वहाँ से और उसने हेल्प की। ओके। अच्छा अगर कोई बच्चा सीयूईटी पीजी के स्पेसिफिकली अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, तो चूँकि आपने काफ़ी बुक्स पढ़े होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कौन सी ऐसी 3 या 4 किताबें हैं जो अगर बच्चा पढ़ता है, तो फिर उसके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगी? मेडिवल के लिए विपिन चंद्र सतीश चंद्रा और मॉडर्न के हुँ, लिए विपिन चंद्रा। हुँ, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा भी पढ़ सकते हैं, ए.एल. वेसम भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई। ए.एल. वेसम थोड़ी मोटी किताब है, ब्रॉड है ज़्यादा। हुँ, तो उसके बाद किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का कंपाइल्ड नोट्स, हुँ। इतना इनफ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई बच्चा जैसे कई बार हमारे साथ बच्चे जुड़ते हैं कोर्सेज़ में, तो उनका ये रहता है कि सर मैंने पैसा तो दे दिया, अब जो है वो आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप हमें जो है वो नैया पार लगाइए। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि केवल और केवल यूट्यूब से देख रहे हैं या इन चीज़ों पे जो है वो रिलाई किए हुए, बिना बेसिक्स को क्लियर किए हुए। तो आपको इनमें से कौन-सी स्ट्रैटेजी ठीक लगती है या फिर इसका बैलेंस ठीक रहता है कि नहीं पेड कोर्सेज़ में जुड़ जाओ लेकिन अपने प्रिपरेशन भी जो है वो आपको सेल्फ स्टडी एंड ऑल आपको करते रहना चाहिए? एक सही बैलेंस बनाना ही बेटर रहेगा। बेसिक्स हुँ, हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि कोई भी फैक्ट मैं तुरंत वहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा और वो मेरे काम आ जाएगा। बट अगर बेसिक्स बिल्कुल, क्लियर नहीं होते हैं, तो कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो आई थिंक ठीक है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे उसमें से नेगेटिव कितना हुआ और एक एक क्वेश्चन जो पैटर्न आजकल सीयूईटी पीजी बना रहा है कि जो भी बच्चा एग्जाम देगा वो खुश होकर के ही निकलेगा क्योंकि उसको लगेगा कि बहुत अच्छा पेपर था क्योंकि कई सारे आसान क्वेश्चंस भी रहते हैं वो एनटीए चाह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें आपने कितना करा था और आप इस पेपर पैटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं सर एग्ज़ैक्ट तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं अटेम्प्ट्स हमेशा हायर साइड में रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे और अगर हम्म कंसेप्चुअली उनको डील करेंगे तो हो जाएगा। तो हम्म अराउंड 68 क्वेश्चंस जहाँ तक मुझे याद है मैंने अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 10 या वाह 11 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो मेरा ओके 221 रॉ स्कोर। ठीक है और पेपर पैटर्न के बारे में आपका क्या एनालिसिस है कि कैसा पेपर आ रहा है? कितने तक अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने पे नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए? पेपर पैटर्न का ये है कि एक कंफर्मेशन नहीं है कि यही पोर्शन सबसे ज़्यादा आएगा। कई बार एंशिएंट और मेडिवल का वेटेज ज़्यादा होता है, कई बार मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है। हुँ, इस बार मुझे लगता है कि ऐसा मुझे पर्सनली फील करता हूँ कि हिस्टोरियंस से सवाल कम पूछे गए थे। हुँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ अच्छे सवाल पूछे गए थे। तो वो वेराई करता रहता है ओवर द इयर्स। पीवाईक्यूज़ का एक अच्छा आइडिया लेने से हमें अंदाज़ लग जाता है। एंड अटेम्प्ट आई थिंक 60 टू 65 के बीच में अगर अटेम्प्ट है तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट है, अगर आपकी ठीक है। एक्यूरेसी है। ओके पार्थ जी मुझे ये बताइए कि आपने टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो परचेज़ करा था और टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट करा होगा, तो टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है? क्या आप टेस्ट को एनालिसिस भी करते थे, उसके सॉल्यूशंस, उसके एक्सप्लेनेशन और क्या दोबारा भी टेस्ट देते थे? और साथ ही साथ कुछ बच्चे होते हैं जो टेस्ट के मार्क्स को जैसे हमने बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे जो बहुत टफ जो है वो जनरेट करा था, जिसमें बच्चों के चाहे कितना भी पढ़ लो आपके मार्क्स नहीं आएँगे ताकि आप मेंटली मजबूत रहो और अगर टफ भी एग्जाम जा रहा है तो भी एकदम स्टेबल होकर के एग्जाम दे सको। तो आपका ये टेस्ट सीरीज को लेकर के कैसा रिव्यू है? सर मार्क्स के आधार पे खुद को जज करना एक अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं क्योंकि हमारे कुछ अच्छे गेसेस हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। एग्जैक्टली तो क्या करना चाहिए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, मार्क्स देखते हैं जितने भी आए हैं। अगर एक सेफ रेंज में आ रहे हैं तो उसके बाद यही है कि हम उसके सॉल्यूशंस को पढ़ें और जो हम्म वैक्यूम में जो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता है उसको कहीं एक जगह पर नोट डाउन कर लें और आगे उसको यूज़ करें। बहुत अच्छा। तो इस इंटरव्यू के आखिरी कड़ी में आप जो अगले साल के स्टूडेंट आने वाले हैं, जो प्रिपरेशन करेंगे
या फिर अभी कर रहे होंगे, उनके लिए अगर कुछ आप गुरु मंत्र या एज अ सीनियर आप कुछ बताना चाहें तो वो क्या हो सकता है? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप शुरू के 3 से 4 महीने थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि वो हुँ, शुरू के 3-4 महीने बोरिंग भी होते हैं, फिर इंटरेस्ट हुँ, डेवलप होना लगता है। हुँ, और एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, तो आप पीवाईक्यूज़ प्लस टेस्ट्स को रेगुलरली अटेम्प्ट कीजिए, वीक में 1 बार कर लीजिए या 15 दिन में 1 बार कर लीजिए। एंड आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप कर सकते हैं। और अगर चाहें तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का सपोर्ट ले लें, क्योंकि वहाँ से आपके कई काम बहुत आसान हो जाते हैं। वो काम वो इंस्टीट्यूट आपके लिए कर देता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया पार्थ जी आपका इस सेशन में जॉइन होने के लिए और अपना कीमती जो है वो सलाह और सुझाव देने के लिए। आई होप बच्चों कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जाकर के कमेंट बॉक्स में पार्थ के लिए ज़रूर कुछ शब्द जो है वो लिखिएगा, ताकि उनका भी हौसला बढ़ सके और उनको भी समझ में आए कि हाँ, मेरी जो सजेशंस थी उसमें किसी न किसी बच्चे की वो मदद कर पा रहे हैं। तो आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा विजय पथ बैच भी लॉन्च हो चुका है। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए द हिस्टोरिका, और साथ ही साथ वहां पे जो है वो हमने 2 पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दे दिया है, तो आप जाकर के उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। एक अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा